हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्लास आपकी 10th और इसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा किसके बारे में, क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, ठीक है, कोन के बारे में, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास के 13 चैप्टर में पढ़ा दिया। इनके कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। भाई कट सरफेस एरिया क्या होता है, 4 साइड्स, यानी मैं क्यूब और क्यूबॉइड की बात करूँ तो 4 साइड्स का एरिया, यानी कि 4 जो दीवारें होती हैं उनका एरिया कट सरफेस एरिया कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी बॉटम का और टॉप का यदि एरिया शामिल होगा तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। वॉल्यूम यानी एरिया क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना स्थान घेरता है वो उसका एरिया कहलाता है। और वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी कोई सामान आ सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर? तो वॉल्यूम और एरिया के अंदर यही डिफरेंस है कि उसके अंदर क्षमता, किसी दूसरी चीज़ को डालने की उसके अंदर कितनी क्षमता है वो क्या कहलाएगी, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। और वो कितना स्पेस घेरे भी है नीचे, वो क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ठीक है, जनरली इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके क्यूब और क्यूबॉइड आएंगे, तो मैं इनकी सारी चीज़ें लिख के बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो क्यूब क्या होती है, देखिए भाई, क्यूब जिसकी सभी साइड्स क्या हो, बराबर हो, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें बराबर हो। जनरल डिनोट कर ले हम, साइड को हम ए से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका कट सरफेस एरिया क्या होता है, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 6 टाइम्स ए स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्लियर? यदि सिमिलरली मैं क्यूबॉइड की बात करूं, तो ऑल साइड्स डिफरेंट, तो लेंथ हो गई इसके अंदर, यानी कि ब्रेथ अलग मिलेगी आपको और हाइट अलग मिलेगी आपको। क्लियर? यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें क्या मिलेंगी आपको, अलग अलग मिलेंगी। उसके बाद देखिए इसका कट सरफेस एरिया भाई 4 दीवारों का होगा। ठीक है, जनरली मेरे सामने की वॉल है, इसके अंदर क्या हो गया, आपकी ब्रेथ हो गई और इसकी हाइट होगी, तो ये B/H हो गया। सिमिलरली इसके जो फ्रंट में फेस होगा उसका भी ब्रेथ इंटू हाइट होगा। दूसरी साइड में थी लेंथ और हाइट के साथ, तो L/H, तो क्या आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL, यानी B ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, H हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया इसका ये ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH और प्लस HL, ये होता है इसका टोटल सरफेस, यानी कि फर्श का और छत का दोनों का एरिया शामिल हो गया। उसके बाद वॉल्यूम होता है L/B/H। जनरली हम फर्स्ट क्लास, यानी इस क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेंडर भी आएगा। ठीक है, तो मैं सिलेंडर का भी साथ साथ बता देता हूँ आपको, स्फीयर भी आएगा। सारी चीज़ें एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जस्ट आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा होगा, देखिए जस्ट यदि मैं इसकी शेप को देखूँ तो सिलेंडर की शेप में है, यानी कि जस्ट पाइप आपने देखी होगी ये। ठीक है, ये पाइप हो गई आपकी सिलेंडर की फॉर्म में हो गई। क्लियर? ये इसकी सर्कुलर बेस हो गई, दोनों इसकी कोई ना कोई रेडियस R मिलेगी और ये इसकी कोई ना कोई हाइट H मिलेगी आपको। क्लियर? तो यानी कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई भी मेटेरियल कितना आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। और इसके चारों तरफ का एरिया देखिए, ये यदि इसके चारों तरफ का एरिया देखूँ मैं तो ये कहलाएगा CS से, कट सरफेस एरिया इसके चारों तरफ का। ये सर्कुलर एंड हो गया और एक ये सर्कुलर एंड हो गया। ठीक है, 2 सर्कुलर एंड हो गई, यदि दोनों का एरिया जोड़ दूं मैं तो TS से बन जाएगा आपका, यानी टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। जब भी क्वेश्चन में आपको क्लोज कहे, क्लोज मतलब दोनों तरफ से बंद, तो क्या लगेगा, TS से। यदि वैसे वो हो सकता है क्लोज भी दे दे आपको, फिर कहते CS से निकालिए, तो आप ये नहीं कि TS से निकालेंगे, तो उसने CS से मांगा तो CS से ही निकाल के देना होगा। क्लियर? तो देखिए इसका, देखिए कट सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई R और H, वेयर R रेडियस और H हाइट। TSA
टी एस ए होता है इसका टू पाई आर और आर प्लस एच, क्लियर। और उसके बाद वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वेयर आर रिप्रेजेंट रेडियस और एच रिप्रेजेंट हाइट। ये हो गया आपका सिलेंडर का, ठीक है। उसके बाद स्फीयर, हेमिस्फीयर। देखिए इसमें सारी चीजें एक साथ लगभग यूज होंगी। स्फीयर, पहले मैं स्फीयर की बात करूंगा। स्फीयर आपका जस्ट लाइक एज ए बॉल, यानी 2D के अंदर बनेगा डायग्राम। देखिए ऐसे, ये 2 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एक 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक ए बॉल। आपने बॉल्स देखी होंगी, तो उसके अंदर कोई ना कोई रेडियस मिलेगी आपको, भाई कोई ना कोई रेडियस मिलेगी, सिर्फ इसके अंदर रेडियस ही होती है, ठीक है। तो इसका CSA होता है 4 पाई आर स्क्वायर, TSA होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों ही सेम होते हैं CSA और TSA। उसके बाद इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्लियर। उसके बाद आती बात हेमिस्फीयर की, क्लियर। किसकी आती है, हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले देखिए। ये जस्ट भाई घरों में आपने बावल देखा होगा, प्याला जिसको हम बोलते हैं, जस्ट लाइक ऐसी शेप आपने देखी होगी। तो ये हो गई आपकी रेडियस, क्योंकि ऊपर सर्कुलर एंड होता है, तो इसकी क्या होगी, रेडियस आर हो गई, क्लियर। यदि मैं ऐसे करके देखूँ, इसको ये देखूँ, तो ये भी क्या होती है आपकी, आर होती है रेडियस, क्लियर भाई, क्लियर ये चीज़ें। तो देखिए हेमिस्फीयर के अंदर, हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा, हेमिस्फीयर के अंदर होगा सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया आता है। कर्ड सरफेस एरिया कहाँ का आएगा, देखिए यहाँ तक का, ये मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो होता है बाहर का, क्लियर। तो क्या आएगा, उसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद TSA आएगा। TSA में क्या होता है, यानी इसको क्लोज कर दिया, यानी कि यहाँ से ढक्कन लगा दिया इसको, ये वाला दिखाई दे रहा होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो बाहर का हो गया, प्लस एक सर्कल का पाई आर, क्योंकि ऊपर सर्कल होता है, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो यानी क्या बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी TSA का फार्मूला क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम का वॉल्यूम हो गया इसका 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हाफ करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्लियर। उसके बाद एक चीज और बच गई इसकी, कोन बच गई। आपने कोन को देखा भी होगा, इस शेप में होता है कोन, ठीक है। ये कोन की शेप होती है, ये इसकी होती है रेडियस आर, ये होती है परपेंडिकुलर हाइट h, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर या वर्टिकल कह देते हैं, परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, या सीधी हाइट भी कह देते हैं। एक और होती है इसमें ये l, ये जो तिरछी होती है ना, तिरछी, ये तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में इसको होते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, ठीक है। जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं। तो देखिए कोन का क्या हो गया, सबसे पहले CSA होता है इसका पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। TSA पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो नीचे का सर्कुलर बेस होता है, ये इसको क्लोज कर दिया जाता है जब टोटल निकलता है, तो ठीक है। तो पाई आर एल तो इसके बाहर का हो गया, ठीक है। और नीचे का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो दोनों जुड़ेंगे, तो पाई आर को माना जाता है पाई आर और आर प्लस एल, यानी आर इसमें से बच गया और एल इसमें से बच गया। आपकी बुक में ये फार्मूला मिलेगा, पाई आर आर प्लस एल मिलेगा आपको। उसके बाद वॉल्यूम क्या आएगा, सिलेंडर का 1/3 होता है इसका वॉल्यूम, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके कुछ 3D के डायग्राम्स थे, इनके कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर यूज हो रहे हैं, क्लियर। ये मैंने बता दिया आपको। तो अब आप आइए 13.1 एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। इन जो फार्मूलाज को मैंने वीडियो में बताए आपको स्टार्टिंग में, इनको आप जब चैप्टर स्टार्ट करें तो नोटबुक के पहले पेज के ऊपर
सभी के भी डायग्राम और आपके फार्मूले जितने भी CS से TS से वो आपको अपने लिख लेने हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 2 क्यूब्स हैं आपके पास, प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। ज्वाइन एंड टू एंड, यानी कि दोनों सिरे उसके क्या करिए, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बनी उसका आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकाल के देना उसको। तो देखिए भाई, मान लीजिए क्यूब आपके पास ये थी, डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक क्यूब जस्ट लाइक शेप ये थी आपकी, मान ली। ठीक है, ये क्यूब थी आपके पास। ठीक है, आपने इसके साथ साथ दूसरी क्यूब को और अटैच कर देना है, यानी इसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ईच क्यूब क्या हो गया भाई 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेट साइड ऑफ ईच क्यूब क्या मान ली मैंने, A सेंटीमीटर मान ली। क्लियर भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या होता है, A क्यूब होता है। A क्यूब इज इक्वल टू 64। क्या आएगा अब यहाँ पे, टेकिंग क्यूब रूट है, क्यूब रूट बोथ साइड्स लीजिए भाई। A क्यूब इज इक्वल टू 64, 3 लग जाती है यहाँ पावर, 1/3 होता है क्यूब रूट का मतलब। तो A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। क्लियर, देखिए भाई इसकी साइड क्या आई, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आ गई 4 सेंटीमीटर सारी, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। क्लियर, जब मैं एक और क्यूब इसके साथ में जोड़ूंगा, एक और क्यूब जोड़ूंगा, मान लो ये ऐसे जोड़ दी मैंने आगे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके जोड़ दी, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका। क्लियर, यानी दूसरी क्यूब को अटैच करेंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपका थोड़ा सा। तो ये हो गई 4, तो ये भी क्या हो गया आगे वाली की 4 सेंटीमीटर हो गई, यानी टोटल लेंथ कितनी बनी इसकी, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर बनी। देखिए डायग्राम मैं दूसरे पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका अट्रैक्शन बढ़े डायग्राम की तरफ। ठीक है, आपको फोकस हो उसके ऊपर और आप अच्छे से क्वेश्चनों को सीख जाएं। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन का, प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन को, फिर रट्टे मारने वाली बात हो जाएगी। 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। अब देखिए क्या हाइट के ऊपर चेंजमेंट आया, कोई शायद चेंजमेंट नहीं आया। तो हाइट क्या रही इसकी 4 सेंटीमीटर ही रही। क्या ब्रेथ बढ़ी, देखिए ध्यान से, ब्रेथ भी नहीं बढ़ी, यानी ये वाली ब्रेथ थी इसकी, क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जिसके अंदर तीनों साइड इक्वल होती वो तो होती है क्यूब, और जिसके अंदर एक साइड भी अलग आ गई तो वो क्या बन गई, क्यूबॉइड बन गई। तो देखिए अब ये क्यूबॉइड बन गई पूरी, अगर ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गई 4 + 4 कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। इसको रिप्रेजेंट कर लेना भाई L से। ठीक है, ब्रेथ B हो जाएगी, कितनी बची 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड H कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब उसने सरफेस एरिया पूछा है, क्लोज क्यूबॉइड हो गई एक तरह से, तो TS से ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, अभी फार्मूला बताया था मैंने, ट्वाइस ऑफ LB + BH और प्लस HL। क्लियर, तो सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ट्वाइस ऑफ L की वैल्यू आ गई 8 × 4, 4 × 4 + 4 × 8, कीजिए भाई सोल्व। 32 + 16 + 80 आ गया, कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट है स्क्वायर में आएगी। एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में होता है। क्लियर, यानी कि इस क्यूबॉइड का जो आपकी ये बन रही है, इसका सरफेस एरिया कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका आपका। ठीक है, 4 मार्क्स में कई बार पूछा भी जा चुका है, कई बार 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए।
सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है, होलो हेमिस्फीयर की शेप में है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। देखिए डायग्राम बनाना जरूरी है। होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, होलो हेमिस्फीयर होलो सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, पहले तो डायग्राम बना देता हूं मैं। देखिए भाई, ये होलो हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर ये सिलेंडर रख दिया मैंने। ये आपका डायग्राम बन गया है, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर था नीचे, उसके ऊपर क्या रख दिया, सिलेंडर रख दिया हमने, ठीक है। तो क्या आया, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दी हुई है, डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, मेरे हिसाब से 7, तो इसकी भी क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। उसके बाद देखिए, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट देखिए, ये टोटल हाइट कितनी दे रहा है, 13 सेंटीमीटर दे रहा है। बट ये कितनी है, यहां से यहां तक, मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूं। देखिए यहां से यहां तक कितनी है, 7 सेंटीमीटर। आपको दिखाई देगी भी शायद। क्लियर। तो ये ऊपर ऊपर सिलेंडर की कितनी बची, यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, सिलेंडर है। तो 13 में से 7 लेस कर दो, कितनी बची, 6 सेंटीमीटर। देखिए मैंने डायग्राम में सब कुछ अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग कलर से दिखा दिया है। क्लियर। आपको चीज़ें समझ में आ गई। यदि ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपका 90% क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया, बस आपका रिटर्न का काम बच गया। तो देखिए आपने क्या निकालना है, कह रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए दोनों होलो है, ओपन है दोनों, तो क्या निकलेगा, दोनों का कट सरफेस एरिया निकलेगा और ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए रेडियस ऑफ वेसल, वेसल एरिया मैंने, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, तो क्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। हाइट ऑफ सिलेंडर एच से रिप्रेजेंट कर दी मैंने, कितनी आई भाई, 13 - 7 दिखानी पड़ेगी भाई यहाँ पे, या 6, क्योंकि वैसे भी डायग्राम में क्लियर हो चुकी है आपकी। ठीक है। आप देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 2πr/h, तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी आ गई 7 और h की वैल्यू आ गई 6। करो मल्टीप्लाई, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। क्लियर। उसके बाद देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या बताया था मैंने, 2πr² बताया था। 2 एज इट इज 22/7 और r² की वैल्यू 7 × 7, कैंसिल आउट, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों का कंबाइन लिखना था, टोटल पूछा था उसने, तो दोनों का टोटल भी लिख दीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या आ गया, 264 + 308, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यदि डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन कितना इजी बन गया आपका। देखिए ध्यान से, यानी डायग्राम में सब कुछ था, हाइट वगैरह निकाल लिया आपने, रेडियस निकाल लिया अलग से, तो डायग्राम बन गया। तो डायग्राम के बाद क्वेश्चन आपका कंप्लीट सोल्व हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने डायग्राम को ही कंप्लीट तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, आपका स्टेटमेंट पढ़िए, आप अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखिए पढ़िए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, कोई खिलौना है, किसकी फॉर्म में है, वो कोन की शेप में है, जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये भी किसके ऊपर रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ऑफ सेम रेडियस, यानी कि जितनी रेडियस का कोन है उतनी रेडियस का हेमिस्फीयर है। ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय की टोटल हाइट कितनी, 15.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया यहाँ पे, TSA नहीं कह रहे यहाँ पे, हेमिस्फीयर का प्लस कोन का,
उसका जुड़ के जो टोटल आएगा वो पूछे, नहीं डबल पार्ट में एक क्वेश्चन तो दोनों का टोटल पूछा उसने, इसलिए ना कि टीएस से पूछा है। तो देखिए ये हेमिस्फीयर हो गया आपका, ये कौन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ठीक भाई, ये आपका कौन हो गया, दोनों की सेम रेडियस है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर शायद, ठीक है। रेडियस मैं लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हाइट भी कितनी होगी इसकी, रेडियस का ही काम करती है ये भी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। टोटल हाइट है इसकी, टोटल हाइट कितनी है इसकी भाई, ये टोटल हाइट आपको दी है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी बच गई यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक 15.5 माइनस 3.5 कितनी बच गई, 12 सेंटीमीटर बच गई। क्लियर। क्लियर यहाँ तक, यानी वर्टिकल हाइट बची आपकी। वर्टिकल जो हाइट होती है ये परपेंडिकुलर हाइट ये वाली, ये बची यहाँ पे कितना बन गया 90 डिग्री का एंगल होता है आपका। क्लियर। क्लियर सभी को। तो देखिए अब देखिए रेडियस ऑफ टॉय आर कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है भाई। अब सरफेस एरिया या लिख लो हाइट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट या कोन लिख लेना, दोनों ही बात एक है। एच कितनी हो गई आपकी भाई 15.5 माइनस 3.5 कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब मुझे देखिए कोन का मुझे सरफेस एरिया चाहिएगा, तो पाई आर एल आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। फार्मूला क्या आएगा, पाई आर एल, एल स्लेंट हाइट होती है जबकि एच का कोई यूज नहीं होता, इसके अंदर एच का कोई यूज नहीं होता, बट स्लेंट हाइट आएगी कहाँ से भाई, परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। तो देखिए लेट स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितनी आ गई एल सेंटीमीटर मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये लिख लो, इसमें ट्राइंगल का नाम दे लो भाई ए बी सी, आपको दिखाई दे गई होगी। ये होती है स्लेंट हाइट आपकी, ये मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया उसमें बता दी थी, ये स्लेंट हाइट होती है आपकी ये। क्लियर। तो स्लेंट हाइट क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल क्या बची आर का, यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर क्योंकि साइड से स्क्वायर रूट हटा दिया मैंने, इसका कीजिए 12.25 आ गया प्लस 144 156.25 आ गया, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर आ गई, यानी स्लेंट हाइट क्या आ गया आपकी 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या आ गया पाई आर एल। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, लगा दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, इसकी वैल्यू 3.5, यानी कि डेसिमल हटेगा तो 10 आ गया, और एल की वैल्यू क्या आ गया आपकी 125 बाई डेसिमल हटा दिया 10। 7 5 जा और 5 2 जा और 2 11 जा, करिए मल्टीप्लाई। यानी 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब ओके भाई, ये 137.5 आएगा भाई, एक डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा देख लिया करो, हो जाता कई बार, ठीक है। उसके बाद इसका आगे का पार्ट देखिए भाई, इसकी रेडियस है हमारे पास ये रही, आप सीधा निकालिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 222/7, 3.5 इंटू 3.5, इसके नीचे 10 और इसके नीचे भी 10, डेसिमल हट गई। 7 5 जा और 5 2 जा, 2 कैंसिल आउट, करिए मल्टीप्लाई और काट लो अभी, 5 7 जा और 5 2 जा और 2 11 जा, कितना आ गया
77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, देखिए भाई क्या आएगा आपका 137.5 प्लस 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? वही बात, यानी डायग्राम से सब कुछ क्लियर है, डायग्राम आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। ठीक है,